भैया आज मैया जो है ब्राह्मण ने मोल किया तो बालक रोने लगा, मैया तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। एक माँ की ममता उमड़ पड़ी। देखो माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है बंधुओं। एक बात हम आपको बता दें, एक छोटी सी बात, कथा तो आप बहुत सुनते हैं। माँ की बड़ी दर्द भरी कहानी होती है। माँ के समान दुनिया में कोई दिल नहीं है। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। चाहे बेटा कुछ भी करे, लेकिन माँ फिर भी अपने बेटे को कितना प्रेम करती है। एक माँ थी, बेटे का जन्म हुआ, ध्यान देना, और बेटे का जन्म होने के बाद में पिता की मृत्यु हो गई। इकलौता बेटा, विधवा माँ अपने बेटे को पढ़ा रही है, और पढ़ाने के बाद उस बेटा की नौकरी लग गई विदेश अमेरिका में। अब जब वो नौकरी करने लगा है, बेटा ने वहीं जाके शादी कर ली। बहुत दिन हो गए, कम से कम 5 वर्ष हो गई, उसने लौट करके अपनी मैया की खबर नहीं ली। जिस माँ ने अपना पेट काट के पाला, सारी सुविधाएं दी, सारे कष्ट सहन किए, और उस बेटा ने आज मैया की याद नहीं। 5 वर्ष के बाद उसकी पत्नी ने कहा, महाराज क्या आपका गांव नहीं है? हाँ मेरी माँ रहती है। अच्छा वहाँ पे संपत्ति होगी? बिल्कुल है। बोले उसका क्या होगा? ऐसा करो उस बुढ़िया को छोड़ो, बुढ़िया के चक्कर में ना पड़ो, वो सारी संपत्ति बेच के और पूरा धनमाल यही लेके आ जाओ, हम लोग गांव नहीं जाएंगे। देखो बेटा ने बात मान ली। जिस मैया ने कलेजे के टुकड़े को दुखों से पाला और उस माँ की ममता भूल कर, और उस बेटा ने 5 साल के बाद अपनी माँ से फोन किया, माँ मैं तेरा बेटा बोल रहा हूँ, रवि बोल रहा हूँ, तेरा पुत्र। मैया बोली कौन? तेरा बेटा। ऐसा लगा जैसे माँ के कानों में अमृत की वर्षा हो गई हो। अपने बेटा की बात सुन के गदगद हो गई, प्रसन्नचित हो गई, और कहने लगी, बेटा तू ये बता कैसा है, ठीक है? मैया मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है? बोले मैं तो तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब तू अपना मुखड़ा हमें दिखाएगा, कब तू मुझे दर्शन देगा। ध्यान रखना बंधुओं, आज जैसे इतना कहा, बेटा बोला मैया बस मैं थोड़े समय के बाद आने वाला हूँ। मेरे सज्जनों 1 महीने के बाद उस बेटे ने फोन कर दिया, मैं आऊंगा। अब तो मैया के खुशी का ठिकाना नहीं है। मैया सोच रही है बेटा आएगा, जाने कितना बड़ो हो, मेरा बेटा कैसा हो गया होगा। बेटा आएगा, मैं बेटा को चूमूंगी, बेटा को प्रेम करूंगी। मेरा बेटा खाने का बड़ा शौकीन है, जाने क्या क्या पकवान बना रहा है। एक बार मन में विचार आया, बेटा से फोन कर दिया। बेटा बोला माँ मैं केवल आ नहीं रहा हूँ, मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूँ, तुझे अमेरिका लेके आऊंगा। और तेरी बहू बहुत ठीक है, और वो तेरी याद कर रही है। अरे वो सासू मैया अकेली वहाँ क्या करेंगी, उन्हें लेकर के यहाँ आओ, मैं उनकी बहुत सेवा करूंगी, जाओ। मेरे बंधुओं ध्यान रखना, जैसे मैया ने इतना सुना तो ऐसा लगा कि मानो दुनिया की ढेर सारी खुशियां माँ को मिल गई हो। धन्य मेरी बहू, मैं जरूर चलूंगी बेटा, जरूर चलूंगी तेरे साथ। सज्जनों बेटा अच्छा ये बता, मैं वहाँ कैसे रह पाऊंगी? वहाँ कोई मंदिर है? मैं बिना भजन के बिना दर्शन के नहीं रह पाऊंगी भगवान के। बेटा कहने लगा माँ अरे बहुत सुंदर मंदिर है अमेरिका में, और सुनो दर्शन करो खूब, एक टाइम नहीं, तेरी बहू भी गाड़ी चला लेती है, थोड़ी दूर पे मंदिर है, सुबह भी ले चलेंगे, शाम को भी ले चलेंगे, और खूब तुम्हें दर्शन कराएंगे। भैया चिंता मत करो, बस मेरे साथ अमेरिका आओ। भैया बहुत खुश, जिस समय का इंतजार छोड़ चुकी थी कि बेटा अब लौट के नहीं आएगा,
आज उस बेटा ने लौट के फोन किया, माँ का हृदय भर आया, खुशी से प्रफुल्लित हो गई। अब तो केवल 2 दिन बाकी बचे, सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। कोई भी गाड़ी आती है दौड़ के दरवाजे जाती है, मेरा बेटा आ गया। कोई भी रिक्शा निकलता है, मेरा बेटा आ गया। जैसे ही बेटा आया, ध्यान रखना एक माँ की क्या ममता होती है। जैसे बेटा दरवाजे आया, कुंडी खटकाई, मैया निकल के बाहर गई और अपने बेटे को जिस समय देखा है, दौड़ करके अंक में भर लिया बंधुओं, और आंसुओं की धारा बह गई और अपने बेटा को अगाध प्रेम कर रही है। ये ध्यान रखना, माँ की दुआ, पिता की दुआ इतनी बड़ी होती है कि दुनिया में इतनी बड़ी कोई दुआ नहीं है। माँ का आशीर्वाद सदा लेना बंधुओं। कभी परेशान भी हो जाओ, कभी तबीयत भी बिगड़ जाए, मैया की गोद में बैठ जाना, और जब माँ की ममता तुम्हारे सर पर छलकेगी और मैया जब बेटे के सर पे हाथ घुमाती है तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। मेरे बंधुओं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और गुरपित मात नवावे माथा। ऐसे पुत्र धन्य, ऐसे पुत्रों को जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। बंधुओं, बड़ा ही प्रसन्न है माँ, बेटा को चूम रही और अंदर लेके गई और बेटा को देखा तो कहने लगी, बेटा अरे तू तो बहुत बड़ा हो गया, तू तो हमसे भी बड़ा हो गया। हाँ, उसी समय बेटा बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है। बोले हाँ। अंदर ले गई, बढ़िया से भोजन की थाली सजाई और बेटा के इंतजार में मैया ने समझ लो महीना भर हो गया भोजन नहीं किया। जब मेरा बेटा आएगा तभी भोजन करूंगी, अपने बेटा के साथ ही भोजन करूंगी। सज्जनों, मैया ने देखा, अपने पुत्र को ले गई, बेटा तुम्हें दही जलेबी बहुत पसंद है, चलो दही जलेबी खाओ। भगवत प्रेमियों, ले गई, बेटा के साथ बैठ गई और भोजन कर रही है। आज जी भर के अपने बेटा को भोजन कराया। आत्मा गदगद हो गई कि आज जब विधवा माँ के बालक ने दर्शन दिया। अच्छा ये बताओ वहाँ मेरी बहू कैसे है? एकदम बढ़िया। और मैया सुनो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करो, पूरा सामान तुमने रख लिया कि नहीं? अब तुम्हें वहीं ले चलेंगे, विदेश, अमेरिका। बेटा सब तैयारी। और सुनो, ये मकान भी बेच दो, मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ, ये मकान भी बेच देंगे। क्यों? जब मुझे यहाँ रहना ही नहीं। मैया ने सोचा इतनी मेहनत से मैंने मकान बनाया और मेरे पति की सारी मेहनत, एक एक ईंट को मैंने ऐसे सींचा है, और ये बेटा कह रहा बेचूंगा। बेटा कहने लगा, नहीं माँ, अरे हम लोग वहीं रहेंगे। अच्छा, चलो जिसमें बेटा की खुशी उसी में मेरी खुशी। मैया तैयार हो गई और बेटा ने प्रॉपर्टी डीलर से जाकर बात कर ली, मकान की कीमत चुका दी और मैया को कहा, मैया चलो। मैया बोली, ये बता मेरे पोता कितने बड़े हो गए? मैया 5 वर्ष का हो गया, बहुत याद करता है, दादी को देखेंगे, दादी को देखेंगे। अब तो ऐसा लग रहा है कि यदि पंख होते तो उड़ के पहुंच जाती और अपने बेटा से भी ज्यादा। सत्य है कि माँ को बेटा से भी ज्यादा अपने नातियों से प्रेम होता है। ध्यान रखना। गदगद हो गई बेटा, ऐसा लग रहा है कि पंख होते तो उड़ जाती। बेटा कहने लगा, चिंता मत करो, माँ उड़ के ही चलेंगे। माँ बोली, उड़ के? क्या बात? बोले हेलीकॉप्टर से चलेंगे, 2 घंटे में पहुंचेंगे। मैं भोली भाली मैया को कहा पता। गाड़ी में बैठा ला और एयरपोर्ट पे ले गया। वो बेटा गाड़ी से उतार के खड़ा किया, एयरपोर्ट में जैसे ही घुसा अपनी बूढ़ी मैया को चेयर पर बैठा दिया और कहने लगा, माँ तू थोड़ी देर बैठ और मैं तेरा वीजा पास करा के लाता हूँ, अभी चली। मैया बैठी है और बेटा अंदर गया। 10 बजे का गया हुआ, 11, 12, 1, 2। अब तो मैया को प्रेम मन घबराया और मैया ने चेयर छोड़ी और अंदर प्रवेश कर रही है। तो वहां लोगों ने रोक दिया, ए बुढ़िया कहाँ जा रही?
अरे क्यों रोक रहा है? मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ। कहाँ है तेरा बेटा? मेरा बेटा मेरा वीजा पास कराने गया। सुनो, मेरा बेटा मुझे अमेरिका ले जाएगा, मैं बेटा के साथ अमेरिका जाऊंगा। अंदर से आवाज आई, अरे भैया यहाँ कोई पैसेंजर नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। मैया को धक्का लगा कलेजे में और मैया कहने लगी ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा कलेजे का टुकड़ा मेरा पुत्र मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है, मेरा पुत्र अंदर जरूर होगा। अब देखो रवि नाम का पुत्र है। सारी लिस्ट देखी और कहा माता ये रवि नाम का पुत्र 10 बजे की जो एरोप्लेन था ना, बोले वो तो हवाई जहाज से निकल चुका है 10 बजे। बूढ़ी सी मैया विधवा माँ को स्टेशन पर छोड़ा और पुत्र दगा दे के चला गया, सारी संपत्ति लूट के हड़प के और चला गया। मैया ने जैसे ही सुना कि बेटा चला गया, ऐसा लगा जैसे किसी ने कलेजे को निकाल दिया हो, किसी ने सीने पर पत्थर मार दिया हो। मेरे बंधुओं मैया वहीं बैठे, नहीं मेरा पुत्र ऐसा नहीं कर सकता है, रोने लगी। अब इतना हाथ में पैसा भी नहीं जो लौट के घर भी आ जाए। देखो ऐसे भी बालक हुआ करते हैं माता, धन्य से कलयुगी पुत्रों को। जैसे तैसे पैदल चलती हुई माँ अपने घर पहुंची और जो देखा है घर जाके तो ताला लगा है, कोई दूसरा उसमें बसा है मालिक। अब मैया दरवाजे खड़ी हो गई, ये क्या हुआ? इसी महल के सहारे जीवन पार किया, बेटा ने वो भी बेच दिया। एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, मैया उस चबूतरे पे पड़ी है, 6 महीने गुजार दिए। उस मकान मालिक ने कहा अरे मैया तू क्यों नहीं जाती है? अरे जा यहाँ से, ये तो मकान मेरा है। मैया कहने लगी मेरे प्राण निकल जाए पर मैं इस दहली को छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे भरोसा है मेरा पुत्र एक दिन लौट करके जरूर आएगा। देखो धन्य माँ की ममता, एक दिन मेरा पुत्र जरूर लौट के आएगा। 6 महीने हो गए, बालक नहीं आया। उस मकान मालिक को दया आ गई और उससे कहने लगा माँ कोई बात नहीं, आज भी तेरा पुत्र ही तुझे छोड़ के गया है, लेकिन आज भी इस दुनिया में श्रवण कुमार मरे नहीं। माँ चल चल, ये तेरा मकान है। ये सत्य है कि कभी कभी जो अपनों से नहीं मिलता है वो परायों से मिल जाता है। ध्यान रखना। जैसे उस बच्चे ने उस मालिक ने हाथ पकड़ा तो मैया का कलेजा हिल गया और वो याद आ गई, क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने पुत्र को पाला था, जिसको सब कुछ लुटा दिया, जिसके लिए सारे कष्ट सहन किए। आज वो बालक मुझे इस तरीके से धोखा देकर चला गया और धन्य तू भी एक पुत्र है। सुन माँ, ये मकान तेरा, ये कमरा तेरे नाम करता हूँ, आज जीवन तू इसी में रहे, तुझे कोई बात की चिंता नहीं। ध्यान रखना बंधुओं, जो बच्चे अपने माता और पिता के साथ विश्वासघात करते हैं वो जीवन में कभी पार नहीं होते, कभी उनका कल्याण नहीं होता है। और ऐसे बच्चों को धिक्कार है। अरे हम भगवान राम और कृष्ण के उपासक हैं, आप हमारे पूर्वजों से शिक्षा ले लो। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ कहीं और पालन हुआ कहीं। भगवान ने कैसी लीला की है। भगवान कहते हैं अरे जन्म देने वाली ही केवल माँ नहीं होती है, पालने वाली भी माँ होती है। यशोदा जैसी भी माँ होती है, धर्म की माँ। ऐसे पुत्र कभी पार नहीं होते हैं सज्जनों। माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है, धन्य है ऐसे पुत्रों को। मैं तो कहते हैं कि कभी भी हमारे अध्यात्म गुरुदेव कुंवर श्री रविराधे जी का जो महामंत्र है, ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः, इस मंत्र का यही मतलब है। श्री रविराधे का ये अरमान और माता पिता का करो सम्मान। माता पिता से बड़ा दुनिया में कोई भगवान नहीं है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैया तारा की बिलाप को देखा, ब्राह्मण ने रोहित खरीदा और तारा को भी खरीद लिया, और कलुआ मैत्र ने आकर हरिश्चंद्र को खरीदा। तीनों जुदा हो गए। दुनिया में इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पत्नी बच्चे को कभी नहीं छोड़ता है। सतवादी हरिश्चंद्र धन्य है।